हेलो दोस्तों। और देखो, आपने टेस्ट दिया बहुत अच्छा, और सबका ने आपका अपना अपना रिजल्ट देख लिया होगा। और इसी तरीके से क्या टेस्ट देते रहना दोस्तों, और अपना बूस्टअप करते रहना। जिस अब तो एग्ज़ाम डेट नज़दीक है, आपको सबको पता ही है। तो इससे क्या होता है कि आप थ्योरी अपनी जो भी है जिस भी तरीके से चल रहे हो अच्छा है, लेकिन क्या है कि बीच बीच में अगर टेस्ट भी दे लोगे या क्विज़ भी दे लोगे तो उससे क्या है कि अपना पता रहता है कि वहाँ कहाँ हम डिज़र्व कर रहे हैं। मैं जो भी क्वेश्चन ला रहा हूँ आपने देख लिया हुआ पैटर्न और लेवल किस तरीके का है। तो उस बेसिस पे क्या है कि आप क्यूज़ देते रहना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों जिन्होंने नहीं किया है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो कि टेक्निकल एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। देखो दोस्तों, सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस ऑफ द ड्राई प्रोडक्ट ऑफ कंबशन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है। देखो चार ऑप्शन है, तो आप देखो इसमें क्या ऑप्शन से भी आंसर लगा सकते थे, और अगर आपको कंसेप्ट पता है तो और भी बढ़िया। देखो ड्राई प्रोडक्ट जो होते हैं उनका जो एनालिसिस किससे किया जाता है आपको पता ही है, और सेट अपरेटस से किया जाता है। विस्कोमीटर का काम अलग है, बॉम्ब कैलोरीमीटर का काम अलग है, और कैलोरीमीटर का काम अलग है, ठीक है ना। और सेट जो एनालिसिस होता है ना, उसके पास एक ही चीज़ याद रखने वाली बात है कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ऑफ द ड्राई प्रोडक्ट इज डन बाय और सेट अपरेटस। और किस तरीके से किया जाता है, इसमें तीन चीज़ होती है फ्रैक्शंस में, जो CO2 होती है, CO होती है, एंड O2 होती है, जो कि एग्जस्ट गैस के रूप में होती है। और ये जो तीनों गैसेस होती है ना, यही क्या होती हैं, इनके वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के रूप में इनको क्या किया जाता है, काम में लिया जाता है। और इट कैन नॉट मेजर H2O कंटेंट, तो क्रॉस क्वेश्चन किसी भी तरीके से बन सकते हैं, ठीक है ना। तो और साइड जो एनालिसिस होता है ना, वो ड्राई कंबशन प्रोडक्ट के लिए यूज़ किया जाता है। और इसके बाद में इंपॉर्टेंट जो इसके पॉइंट्स हैं वो इस तरीके से देखो, बॉम्ब कैलोरीमीटर आपको पता है किसके लिए यूज किया जाता है, कैलोरीफिक वैल्यू फाइंड करने के लिए किया जाता है सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल्स की। विस्कोमीटर किसके लिए यूज किया जाता है, इसको इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द विस्कोसिटी के लिए यूज किया जाता है। तो आप क्या है ऑप्शन से भी जा सकते थे इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों। और कैलोरीमीटर किसके लिए यूज किया जाता है, टू मेजर द एंथैल्पी। या फिर कैलोमीटर के लिए क्या किसके लिए यूज किया जा सकता है, हीट एनर्जी या किसी भी तरीके की एनर्जी के लिए। फ्लो अकरिंग इन पाइपलाइन व्हेन वॉल्व इज बीइंग ओपन। देखो जस्ट ओपन होता है तो अनस्टडी होता है, क्योंकि कोई भी यूनिफॉर्म डायरेक्शंस नहीं होती है। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन था पीटी फेज डायग्राम ऑफ अ प्योर सब्सटेंसेस विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेपरेट सॉलिड एंड द लिक्विड रीजन। तो आपको पता है कि सॉलिड और लिक्विड को कौन करता है अलग, फ्यूजन लाइन करती है। फोर्थ क्वेश्चन है विच बिलो स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट अ रिजर्वायर ऑफ हीट। तो इट हैज़ एक रिजर्वायर जो होता है हीट का, वो क्या काम करता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो क्या पहला है इट हैज़ अ वेरिएबल टेम्परेचर, हीट एक्सचेंजर विद इन द हीट रिजर्वायर रिवर्सिबल। ऑब्वियसली ये आंसर होगा किस तरीके से, क्योंकि कोई भी रिजर्वायर होता है तो उसका काम क्या होता है कि वो हीट एक्सचेंज करता है, क्योंकि टेम्परेचर क्या होगा, बाहर कुछ और होगा अंदर कुछ और होगा। तो ऑब्वियसली बात होगी हीट क्या करेगा, वो हीट एक्सचेंज करेगा, और वो जो प्रोसेस होगा क्या होगा, रिवर्सिबल होगा। क्लियर। तो हीट रिजर्वायर इज अ सोर्स ऑफ इनफाइनाइट हीट एनर्जी, अ फाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट एडिशन एंड हीट रिजेक्शन फ्रॉम इट विल नॉट चेंज इट्स टेम्परेचर। तो आप यहाँ से इसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो जिनको नीड हो, पॉज करके। मेन जो कीवर्ड है पॉइंट है वो याद रखने वाली चीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द कंट्रोलिंग द फ्लक्चुएशन इन एनर्जी। पता है फ्लक्चुएशन किसके लिए कंट्रोल किया जाता है, किसके द्वारा, फ्लाईव्हील के द्वारा किया जाता है। क्लियर। A flywheel जो होता है यूज्ड इन मशीन सर्व एज अ रिजर्वायर विच स्टोर्स एनर्जी ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द सप्लाई ऑफ एनर्जी इज मोर देन द रिक्वायरमेंट एंड रिलीजेस। पता होगा, आपने पढ़ रखा होगा बहुत अच्छे से। फ्लाईव्हील जो होता है वो किसके लिए काम में होता है, स्पीड वेरिएशंस को काम करता है, कॉस्ट। और वो स्पीड वेरिएशन किसके द्वारा होते हैं, फ्लक्चुएशन ऑफ इन द इंजन की वजह से होते हैं, ठीक है ना। कंफ्यूज मत होना गवर्नर के साथ में, कि गवर्नर जो होता है वो कब काम आता है, जब वेरिएशन से लोड हो, ठीक है ना। देखो ये थोड़ा समझ लेना यार कि इसमें है ना, जैसे ये पूछ रहा है वो फ्लक्चुएशन के लिए पूछ रहा है। तो फ्लक्चुएशन क्या कि नॉर्मली एनर्जी से देखा जाता है ना, और जब बिल्कुल स्पेसिफिक होगी कि भाई कि लोड के वेरिएशन में अगर पूछ रहा हो तो आंसर गवर्नर होगा, अदरवाइज फ्लाईव्हील होगा, क्योंकि जो वेरिएशन देखे वो एनर्जी के रेस्पेक्ट में ही देखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ हीट पंप द सेकंड लॉ ऑफ एफिशिएंसी कैन बी रिटन इन द फॉर्म। आपको पता है क्या आंसर होगा, सी फर्स्ट लॉ ऑफ एफिशिएंसी इनटू 1 माइनस के T0/T है। जिनको सॉल्यूशन देखना हो वो यहाँ से देख लेना पॉज करके। तो आपको पता है कि फर्स्ट लॉ क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स का, एफिशिएंसी जो होती है वो क्या होती है कि जो हीट इनपुट होता है अपॉन जो नेट वर्क आउटपुट होता है। तो COP ऑफ कार्नेट TH अपॉन TH माइनस के TL, COP ऑफ एक्चुअल दोनों को इक्वल कर देंगे, है ना। फिर उसके बाद में सेकंड लॉ ऑफ एफिशिएंसी से ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो जो फर्स्ट वाला Q1/W है वो दिया हुआ था, फर्स्ट की एफिशिएंसी थी, पुट कर देंगे तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। जिन सॉल्यूशन आप देख लेना पॉज करके, जिससे क्या है कि आपको समझ में आ जाएगा, जिनका बेसिक अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है उनके लिए, अदरवाइज ये बहुत चुटकियों के क्वेश्चन है। देखो दो गैसेस दी हुई हैं A एंड B विद देयर मॉलिकुलर वेट दिए हुए हैं,
दो गैसेस के, एक का 28 एक का 44, और एक्सपेंड एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कांस्टेंट प्रेशर है तो वर्क डन आपको पता है क्या होता है, थ्रू द सेम टेम्परेचर रेस देन द, तो पूछ रहा है द रेशो ऑफ क्वांटिटी ऑफ वर्क डन, बस ये पूछ रहा है कि भाई कितना वर्क डन हुआ दोनों गैसेस के वाया। तो पहली बात तो ये कांस्टेंट प्रेशर है तो वर्क डन आपको पता लग गया होगा किस तरीके से फाइंड किया जाता है। देखो P इंटू V2 माइनस के वी है, तो लेकिन अब देखो जो प्रेशर है वो किस फॉर्म में पूछ रहा है, वो पूछ रहा है मॉलिकुलर वेट में, तो देखो इसको चेंज करना पड़ेगा मॉलिकुलर वेट के फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा, देखो आता ही होगा अपने, तो देखो T2 माइनस के T1 हो गया, और एन आर नॉट को क्या P को लिख सकते हैं एन आर नॉट, यानी कि इसको अगर फॉर्म को बनाऊँ तो क्या हो जाएगा M अपॉन एम ए हो जाता है, बाकी सब कॉन्स्टेंट हो जाती हैं चीज़ें, तो दोनों जगह एम कैंसिल आउट हो जाएंगी सब। आर देखो पहले में आ रहा है आर नॉट इंटू T2 माइनस के T1, और सेकंड में आ रहा है आर नॉट इंटू T2 माइनस T1, कैंसिल आउट हो जाएगा। पहले के लिए जो M अपॉन कैपिटल एम ए आ रहा है, सेम बी के लिए भी M अपॉन एम बी आ रहा है, तो यानी कि डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी क्या हो गया, एम बी अपॉन एम ए, जो कि मॉलिकुलर वेट के फॉर्म में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है, अ गैस इज कंप्रेस्ड फ्रिक्शनलेस फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट दी हुई है 0.4 मीटर क्यूब एंड 0.1 मेगा पास्कल टू अ फाइनल, दोनों स्टेट दी हुई है इनिशियल एंड लास्ट वाली, तो देयर इज अ ट्रांसफर, उस स्टेट में जो ट्रांसफर होता है वो हीट का कितना होता है 35 किलो जूल। पूछ रहा है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा। अगर आपको स्टेट पता होती है तो एनर्जी निकालने का फॉर्मूला पता है क्या होता है, तो V1 दिया है, P1 दिया है, V2 दिया है, और इसमें क्यू डेल क्यू, यानी कि जो माइनस का 35 जो किलो जूल क्या हो रही है, देखो देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ 35 किलो जूल ऑफ अ हीट फ्रॉम द गैस, देखो गैस से रिलीज हो रही है, तो डेल क्यू क्या हो जाएगा, रिलीज होने के फिर एस्पेक्ट में माइनस का 35 किलो जूल हो जाएगा। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, PdV हो जाएगा, प्रेशर की वैल्यू आपको पता है, इनिशियल स्टेट में कितना वर्क डन हो गया, माइनस का 20 किलो जूल हो गया। ठीक है ना, 0.2 से और 0.4 तक V2 माइनस के V1, P इंटू V2 माइनस के V1। आपको डेल क्यू पता है तो डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस के डी डब्ल्यू लगा दो, इंटरनल एनर्जी यहाँ से पता कर सकते हो, माइनस के 15 किलो जूल आ जाएगी। साइन कन्वर्सन को याद रखना, कब रिलीज होती है और कब एब्जॉर्प्शन होता है, तो उस केस में क्या साइन अप होते हैं। ठीक है, बॉल बियरिंग रेसेस आर टर्न ग्राउंड निकल प्लेटेड लेफ्ट, देखो इस तरह के क्वेश्चन क्या होते हैं आपको पता है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, अगर कंसेप्ट पता है तो वेल एंड गुड, एंड नहीं पता है तो थ्योरी से ही क्या बना लें या क्वेश्चन से ही क्या बना लें, कंसेप्ट बना लिया करो, जैसे क्योंकि यही क्वेश्चन क्या होते हैं रिपीट होते रहते हैं। देखो बॉल बियरिंग जो रेसेस होती है वो क्या होती हैं, लैप्ड होती हैं। अब आपको पता होना चाहिए लैप्ड क्या होती है। देखो चार चीज़ होती है किसी भी बॉल बियरिंग के लिए, आउटर रेस, ठीक है ना, आउटर रेस, द रोलिंग बॉल्स, द इनर रेस एंड द केज, चार चीज़ हो गई। अब इसमें जो लेफ्ट क्या होता है, देखो द सरफेस वेयर द बियरिंग जो फिट होती है ना इनटू द मशीन्स मस्ट बी वेरी राउंड एंड द साइड्स मस्ट बी फ्लैट, द सरफेस दैट द बॉल्स रोल ऑन इज ग्राउंड फर्स्ट देन लेफ्ट। मतलब इसमें क्या होता है कि इन जो चारों चीज़ बताई ना उसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली जो बात है वो है लेफ्ट की, क्योंकि क्या होती है कि इनर जो केज होती है तो उसमें जो माउंटेड होती है ना, तो बॉल बियरिंग जो रेसेस होती हैं वो किस पे माउंटेड होती हैं, लेफ्ट पे होती हैं। क्लियर, क्योंकि वो टर्न भी नहीं होती, ग्राउंड भी नहीं होती थी, ग्राउंड और टर्न किसके रेस्पेक्ट में आते हैं, किसी मेटल के रेस्पेक्ट में आते हैं, है ना। जब हम आपने पढ़े भी होंगे मोल्डिंग में मेटल जब करते हैं, जब उन चीज़ों के लिए आते हैं। अब लेफ्ट की जो बात होती है तो लेफ्ट की केसेस में किसका केस आता है, बॉल बियरिंग का केस आता है, बस ये ध्यान देने वाली बात है और कुछ नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सीलेंट रेजिस्टेंस टू एसिड कौन होता है, हेस्टोलॉइज होते हैं, पता होना चाहिए आपको, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि एक्सीलेंट रेजिस्टेंस टू द एसिड्स कौन होते हैं, हेस्टोलॉय होते हैं। तो हेस्टोलॉय होते क्या है, निकल क्रोम मोलिब्डेनम जो बेस्ड एलॉय होती हैं वो क्या होती हैं, हेस्टोलॉय बोला जाता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यानी कि कोरोसिव जो रेजिस्टेंस होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, ऑक्सीडाइजिंग होते हैं, रिड्यूसिंग होती हैं, कोरोसिव होते हैं और एसिड्स होते हैं, यही प्रॉपर्टी होती है। इन पे बेस पर कुछ भी पूछ सकता है। क्लियर है, तो हेस्टोलॉय की ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, और बाकी भी इसमें थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें तो वो आप पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि देखो ये तो बहुत सिंपल था, रेडिएशन हीट ट्रांसफर पूछ रहा है, तो क्या आंसर हो जाएगा, 1 हो जाएगा T1 माइनस T4 अपॉन, ये तो सिंपल फार्मूला होता है। और कब होता है, जब कॉन्सेंट्रिक जब सिलेंडर होते हैं तो उसमें क्या फार्मूला था, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टीथ के ऊपर है कि फॉर अ सिंपल गियर ट्रेन इफ द टीथ ऑफ द लास्ट गियर आर 50 एंड द टीथ वैल्यू ऑफ द गियर ट्रेन इज 2/5 व्हाट विल बी द नंबर ऑफ द टीथ ऑन द फर्स्ट गियर। सब कुछ कंसेप्ट पे बेस्ड है बिल्कुल, ठीक है ना। तो आना चाहिए। तो स्पीड रेसो वेलोसिटी रेसो क्या होता है, एंड ड्राइवर अपॉन एंड ड्रिवन होता है, जिसको क्या लिख सकते हैं, टी ड्रिवन और अपॉन टी ड्राइवर होता है, यानी जस्ट उल्टा होता है। ट्रेन वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन स्पीड रेसो होती है, तो स्पीड रेसो होती है ना, और ट्रेन वैल्यू क्या दी हुई है, एंड ड्रिवन अपॉन एंड ड्राइवर, यानी कि इसके इक्वल कर दूंगा मैं। तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, दोनों वैल्यू आपको पता है, टी ड्राइवर आपको निकालना है और टी ड्रिवन कितना हो जाएगा 50 गिवन है, और एंड ड्राइवन कितना दिया हुआ है 2 and 5,
ड्राइवर की दोनों की वैल्यू दी हुई है रेस्पेक्टिव, ट्रेड ड्राइवर यहाँ से निकाल सकते हैं। व्हाट इज़ द डिफेक्ट ड्यू टू द नॉन क्लीनिंग द सरफेस बिफोर द वेल्डिंग, यानी नॉन क्लीनिंग डिफेक्ट पूछ रहा है वो कौन से होंगे। तो देखो सरफेस पोरोसिटी होती है कब, नॉन क्लीनिंग के टाइम पे, तो ये तो आना ही चाहिए आपको। ओवर फ्यूजन कब होता है, आफ्टर वेल्डिंग। और देखो ओवरलैप और ये सब चीज़ें वेल्डिंग के बाद की बात है, लेकिन ये पूछ रहा है कब, बिफोर द वेल्डिंग जो होता है वो कब होता है, सरफेस पोरोसिटी हो जाती है, ठीक है ना। नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट फॉर द डिटेक्टिंग वेल्ड डिफेक्ट। देखो अल्ट्रासोनिक टेस्ट, एक्सरे टेस्ट और टाइप पेनिट्रेशन टेस्ट ये किससे रिलेटेड होते हैं, ये वेल्ड के डिफेक्ट से रिलेटेड होते हैं। लेकिन टेंशन जो टेस्ट होता है वो इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा कुछ होता नहीं है, क्लियर। तो और आप इसके बारे में और भी बहुत कुछ पढ़ सकते हो, यहाँ से देख लेना आप पहुँच करके, ठीक है ना दोस्तों। बाकी सिंपल क्वेश्चन था कि जो वेल्ड्स डिफेक्ट जो होते हैं वो इसमें कौन कौन से आते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई है तो आपको सुनने से पता लग जाएगा कि टेंशन टेस्ट जो होता है वो इससे रिलेटेड नहीं होता है, देख लेना दोस्तों इसको। तो इस तरीके से ये हो गया आपका टेस्ट का सॉल्यूशन। दोस्तों देखो मैं हर चीज़ को डिटेल में आप बता नहीं सकता, आपको भी पता है टाइम लिमिट की वजह से। तो क्विज़ अगर चल रही है तो बहुत अच्छे लेवल पर चल रही है, तो आप इसको टेस्ट को देते रहना और आप खुद के बेसिस में एनालिसिस भी कर लेना। और आपको क्या है कि आपकी जो रिजल्ट है, डिटेल रिजल्ट आपको ईमेल हो जाएगा, आप देख सकते हो उसको। और दोस्तों कि जुड़े रहना और साथ में क्विज़ देते रहना। और आप जानते ही हो कि यहाँ पे डिटेल सॉल्यूशन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि टाइम लिमिट, क्योंकि हर चीज़ को आपको पता है टेक्निकल में मैं डिटेल में नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि हर एक टॉपिक को डिटेल में अगर मैं पढ़ाने लगूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।